इतना भी मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल करके चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। नमस्कार प्रिय सिंह राशि के जातकों, दरअसल एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी जानकारी आपको देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कई सारे सिंह राशि के जातक इंतजार में हैं। इंतजार इस चीज़ की कब हम कार्य को शुरू करें, कब हमारा अच्छा समय आएगा, कब हमारे कार्य में परिवर्तन होगा, कब जीवन में रुकावटों का जो दौर है वो समाप्त होगा। तो सिंह राशि के जातकों बहुत खास एक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री, और वर्ष के अंदर, साल के अंदर एक बार वक्र होते हैं। और ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा देखने वाला होता है, बहुत समझने वाला होता है और बहुत ध्यान दे करके चलने वाला भी होता है, क्योंकि बृहस्पति को सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त है। बृहस्पति हमारे धन को, हमारे परिवार को, हमारे ग्रोथ को, हमारे संतान को, हमारे ज्ञान को, और जो हमें आगे करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, मार्गदर्शन, वो सब बृहस्पति की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो प्रिय सिंह राशि के जात को जानते हैं कैसा रहेगा बृहस्पति का वक्रकाल का प्रभाव आपकी राशि पर। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, लगन के अनुसार भी आप देख सकते हो। तो मित्रों, सिंह राशि के जातकों, बृहस्पति है कौन आपके लिए? बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के मालिक हैं और साथ ही अष्टम भाव के मालिक हैं। देखो, एक चीज बहुत साधारण तरीके से समझना, बृहस्पति के वक्र होने का तात्पर्य सीधा सा ये होता है कि ये आपके जीवन में कुछ ऐसे रुके हुए कार्य हैं, कुछ ऐसे अटके हुए कार्य हैं जो जीवन में पूरे नहीं हो पा रहे। बृहस्पति के वक्र काल में वो गति मिल जाती है उन चीज़ों को और वे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि वे कौन से कार्य हैं जो कि रुके हुए हैं, ऐसे कौन कौन से कार्यों पर बृहस्पति आपके जीवन को गति प्रदान कर रहा है, उसका लाभ आपको मिल रहा है। तो एक तो पहले आता है पंचम भाव और दूसरा आता है आपका अष्टम भाव। एक तो आपको पंचम भाव से संबंधित आपको जो रुके हुए कार्य उनका लाभ मिलेगा, साथ ही आपको अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों की भी जो है क्रियान्वित, यानी कि वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। पर यहाँ पर हमें ध्यान देने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आठवां अगर कुंडली का जो है वो शुभ नहीं माना जाता और पंचम भाव जो है वो अच्छा माना जाता है। यानी कि बृहस्पति का वक्र होना कई चीज़ों के लिए आप फायदेमंद है, परंतु कुछ चीज़ों में हमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पंचम भाव पे जो वक्र हो रहे हैं तो पंचम भाव का क्या फल आपको मिलेगा। देखो, कई सारे सिंह राशि के जातकों के साथ में क्या समस्या चल रही है कि इनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही। इनकी बुद्धिमत्ता जो है, यानी कि पहले बड़े समझदार थे, पहले निर्णय अच्छे ले लेते, एक बार में व्यक्ति को समझ जाते थे, पर अब कुछ टाइम से क्या है कि इनके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, डिसीजन खराब हो रहे हैं और इनको पछताना पड़ रहा है कि भैया ये मैंने क्या कर दिया। तो बृहस्पति का वक्र होने से आपका कहीं ना कहीं एक डिसीजन पावर, एक सोचने समझने की क्षमता जो थी ना, उसमें बृहस्पति महाराज आपको समझने पर विवश कर देंगे। कुछ भी काम आप करोगे तो आपका मन पहले से कहना शुरू कर देगा कि भाई ये चीज़ें गलत होने जा रही हैं, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और जिस किसी भी चीज़ का मन आपका पिछले 5 या 6 महीने से कर रहा था परंतु आप उसको कर नहीं पा रहे थे, उसको जैसे ही बृहस्पति वक्र होंगे तो आपका कार्य कराना शुरू कर देंगे। अब बात आ जाए कब से कब तक बृहस्पति वक्र है। देखो, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 4 फरवरी 2025 तक, ये 5 महीने लगभग आप मान के चलो, 4 से 5 महीने का अंतराल है, बहुत बड़ा अंतराल है। 2025 कैसा होगा ये इसी बृहस्पति वक्र के आधार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को मन में दबा करके बैठे थे, उन चीज़ों को क्रियान्वित करा रहा है। साथ ही संतान पक्ष को लेकर के, संतान की प्रोग्रेस को लेकर के भी काफ़ी सफलता यहाँ पर दिखाई देगी। जो ऐसे दंपत्ति हैं जो संतान कंसीव करने के लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयासों में भी अभी सफलता मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र पर किसी लड़की के साथ में बातचीत आपकी हो सकती है। ऐसा देखा जा सकता है कि जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी कोई बातचीत उनके वर्क प्लेस पर, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज में, अगर आप कहीं बाहर किसी भी क्षेत्र पर काम करते हैं तो आपके ही आसपास में कोई भी फीमेल या मेल पार्टनर आपके जीवन के अंदर दोबारा से दस्तक दे सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस समय आगे बढ़ रहे हो। बृहस्पति का वक्र होना आपको शिक्षा के लिए एक नहीं कई कई चीज़ों में आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि अब आप महसूस कर रहे होंगे कई सारे सिंह राशि के जातकों ने पढ़ाई छोड़ दी, कई सारे सिंह राशि के जातकों ने स्किल्स को लर्न करना छोड़ दिया, जिस कारण से जिस पोजीशन पर है वे वहीं पर काम कर रहे हैं। जबकि आपकी राशि के स्वामी आपको क्या बताते हैं कि लगातार मेहनत करते रहो, जीवन में आप प्रयास करते रहो और चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाओ। जो रुक गया वो ठहर गया, और जैसे रुके हुए पानी में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ही अगर हम अपनी स्किल्स को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं, तो हमारी ग्रोथ भी वहीं पर आकर के अटक जाती है।
तो सिंह राशि के मोस्टली जातक जो है वो इस वक्र काल में अपनी पढ़ाई लिखाई स्किल्स को बढ़ाने का जो बृहस्पति उन्हें मौका दे रहा है उसको भरसक फ़ायदा उठाएंगे। और ये आपके आने वाले 2025 जो अब आ रहा है उसमें बहुत बड़ी नौकरी की संभावना आपकी बनवा देगा, क्योंकि फरवरी तक बृहस्पति वक्र रहेगा। तो इस 4-5 महीनों में जो कोर्स करना है उसको कोर्स कर लीजिए, जो पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मौका आपको 25 देगा वो शायद 2024 ने भी आपको नहीं दिया होगा। देखो, प्रेम के लिहाज से अगर किसी भी पार्टनर के साथ में आपकी बातचीत बंद थी, एक दूसरे के साथ में संबंधों में कुछ खटास आ रही थी, खराब चीज़ें हो रही थी, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति उसको अच्छा करवा रहे हैं। एक दूसरों के साथ संबंध आपके मधुर होंगे, अच्छे होंगे। और प्यार को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न गलत बातों के कारण से फैलता है, गलत फहमी के कारण से होता है। तो उसको भी यहाँ पर बृहस्पति कहीं ना कहीं सुधार रहे हैं कि पुरानी चीज़ों में आप गलतियाँ मान लो या आपका पार्टनर गलती मान ले कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी थी, अब चलो अब ऐसा नहीं करेंगे, अब दोबारा से चीज़ों को वैसे ही शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। अष्टम भाव का स्वामी भी है बृहस्पति, 8वें घर का मालिक। अब यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सब चीज़ें जो है अच्छी ही नहीं होती, सब चीज़ें अगर बढ़िया हो गई तो जीवन के अंदर खराब तो होगा ही नहीं, अगर सब मीठा ही हो गया तो खट्टा तो होगा ही नहीं। इसलिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बृहस्पति का वक्र होना अगर आपके इन क्षेत्रों के लिए अच्छा है तो वहीं कुछ चीज़ों के लिए आपको सावधानी भी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है जीवन का। क्योंकि जब हमें कुछ गलत होने की सूचना पहले मिल जाती है तो हम सावधान हो जाते हैं। अगर किसी को पहले पता हो कि भैया आज एक्सीडेंट होने वाला है या आज टायर पंचर हो सकता है, गाड़ी में थोड़ा चेक करा के लेके जाना, तो हो सकता है वो गाड़ी लेकर के जाए ही ना, कि भाई आज का दिन ही छोड़ दो, एक्सीडेंट दुर्घटना या गलत चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो अब 8वें घर के स्वामी है बृहस्पति, 8वें घर में वक्र होना, 8वें घर के स्वामी का केंद्र में वक्र होना, अब कई सारी चीज़ें जो है वो आपके कार्य क्षेत्र पर हावी होंगी। कोई चीज़ एक अच्छी चीज़ देखी जाएगी, कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ आपके पास से चली गई है, वो आपको सडनली मिल जाएगी, वो आपको एकदम अचानक मिलेगी। आप कहोगे जब ढूंढ रहे थे तब तो मिला नहीं, अब ज़रूरत नहीं तो अब एकदम मिल रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है, पर मोस्टली ये देखा जाता है जब जब बृहस्पति वक्र होता है तब ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया, ऐसा बोल करके गया कभी मुलाकात नहीं होगी, अब कभी नहीं देखेंगे, अब एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, अब बस बहुत हुआ, अब वो व्यक्ति दोबारा से आपके जीवन के अंदर आ रहा है, वो कॉन्टैक्ट भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, आपने उसको काफ़ी कुछ सुना भी दिया, काफ़ी कुछ उससे आपकी दूरी भी बढ़ गई, तो वे दूरियां भी नज़दीक आके थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, ऐसे देखा जा रहा है। पर यहाँ देखा जाएगा 8वें घर के स्वामी वक्र हो रहे हैं, केंद्र में वक्र हो रहे हैं। अगर आप काम काज के लिए कहीं पर बाहर जा रहे हो, किसी भी प्रयोजन के लिए बाहर जा रहे हो, घूमने के पर्पज से जा रहे हो, यानी आपका कोई पर्पज़ है बाहर जाने का, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि आप संभल करके जाओ। कोई भी अगर आसपास कोई पानी का क्षेत्र है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आपका पैर फिसलने का थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ी मोटी दुर्घटना होती हुई दिखाई दे रही है। कोई वाहन जा रहे हो तो वाहन का बहुत ज़्यादा आपको स्पीड का, सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर और देखी जाएगी कि आप काम करोगे, किसी भी चीज़ में आप काम करोगे तो आपका ना सेटिस्फिकेशन जो रहेगा वो थोड़ा डाउन रहेगा। हालांकि आपके सारे कार्य बनाएंगे, बृहस्पति महाराज वक्र होने से भाग्य का आपको फल प्रदान करेंगे, तो भाग्य का फल देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली सी बात है कि आपकी लाइफ में इस समय बड़े लोगों का पदार्पण हो रहा है, आप अपने नेटवर्क को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो, आप सोशलाइज हो रहे हो, लोगों के बीच में घुल मिल रहे हो, और आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम की जो तवज्जो है, आपके काम की जो प्रशंसा है वो लोग कर रहे हैं, आपसे लोग सीखना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बृहस्पति महाराज देखा ना। और आप काफ़ी कुछ लोगों को बता भी रहे हो, उनको सिखा भी रहे हो, पर ध्यान रखना अपनी गुप्त बातें मत बता देना। 8वें घर के स्वामी आपके कार्यस्थल पर हैं, आप अगर अपनी कोई गुप्त बातें या अपनी खराब चीज़ें अपने वर्क प्लेस पर इस समय बता दोगे तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि आपके साथ में ही काम करने वाले कुछ लोग आपके खिलाफ ही उसका प्रयोग कर दें, और बाद में आप सोचो कि भैया हमें ये चीज़ बताई गई थी, हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर सबसे अच्छे कहेंगे सबसे अच्छा किसके लिए गोचर, तो विद्यार्थियों के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पंचमेश जो है वो केंद्र में, त्रिकोण के मालिक केंद्र में वक्र हो रहे हैं, और विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता के दृष्टिकोण से, साथ ही नौकरी प्राप्ति के दृष्टिकोण से, सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वक्रकाल, ये 4 से 5 महीने बहुत अच्छे हो सकते हैं। पैतृक लाभ भी मिल रहा है यहाँ पर। कोई अगर आपके घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है, उसमें कोई अच्छा आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता है, आपको उसकी कोई शुभ जानकारी और अच्छा लाभ आपको मिलने के लिए नज़र आ रहा है। देखो, वक्र बृहस्पति जो है वो धन भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और कारक अगर अपने कारक भाव पर दृष्टिपात करता है तो निश्चित तौर पर ये आपको धन के लिए लालसा आपके मन में जगाएगा, धन के लिए आपके प्रयास बढ़ाएगा, क्योंकि बृहस्पति कर्म क्षेत्र पर है।
तो व्यक्ति अपने कामकाज के माध्यम से धन को एकत्र करे, धन का लाभ प्राप्त करे, अपने परिवार की स्थिति को पहले से बेहतर करे। लोगों के समाज में जो ताने हैं, जो सुन करके व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, वो समाज को और पूरे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो उनको नेगेटिव समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते जीवन के अंदर, कोई बदलाव नहीं कर सकते, उन लोगों को एक नई सीख प्रदान करके जाएं। ये वक्रकाल ऐसा बृहस्पति का वक्रकाल मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई गलत काम आप ज़रूर ले सकते हो, अगर वैसे सब सही रहेगा, पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी जल्दबाजी में नौकरी छोड़ दी या किसी के अपने ईगो के चक्कर में, अपने आप को एक ऐसे दिखाने के चक्कर में आपने नौकरी छोड़ी कि बस मेरे पास बहुत है, मैं कोई और देख लूँगा, बस मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसी तरह की कई बार चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मेरे हिसाब से इन 5 महीनों में आपको नहीं करना चाहिए। बृहस्पति वक्र रहेगा तो सरकारी नौकरी में जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए शुभ है। साथ ही जो सामाजिक कार्य में जुड़ कर के काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और यहाँ पर बृहस्पति महाराज भाग्य भाव का फल करेंगे तो ज़्यादातर आप शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में देखे जाएंगे। आपके घर परिवार में शादी विवाह या फिर कोई नए मेहमान का आना, ये देखा जा सकता है। जल्दबाजी में किसी को कुछ बोल सकते हो, वो बुरी लग सकती है, और उनमें से ज़्यादातर लोग शामिल हैं पिता तुल्य, आपके गुरुजन, आपके बड़े, आपके वे लोग जिन्होंने आपका अपना अब तक सपोर्ट किया है, उनका कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप दिल दुखा सकते हो, उनको नाराज़ कर सकते हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। पर अगर एक ओवरऑल बात करें कि भाई बृहस्पति का ये वक्र होना ज़्यादातर किन चीज़ों के लिए ज़्यादा शुभ देखा जा रहा है, तो देखो नौकरी पर, कार्य क्षेत्र पर बृहस्पति वक्र है, वहाँ कहीं ना कहीं कारक भावी बृहस्पति का रहता है, तो आपको एक मौका मिलेगा अपने वर्क प्लेस पर अपनी गुडविल बनाने का, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। आपको आपकी लर्निंग के माध्यम से आपको कितना आता है और आप दूसरों से हट करके कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना आगे कर सकते हो, उसका मौका यहाँ पर देखा जाएगा, और मौके के आधार पर आपको आगे की प्रोग्रेस भी मिलेगी। अभी अगर मैं कहूँ आपको क्या करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जितना हो सके अपनी स्किल्स को बढ़ा लेना चाहिए। जिन चीज़ों की कमी आपको आपके अंदर लगती है उन चीज़ों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपको आपके रुके हुए कार्य, छूटी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपने कहीं ना कहीं छोड़ दी है, जो आपके काम आनी थी, आपने पहले सोचा था, उसको पूरा कराने के लिए बृहस्पति वक्र हुए हैं। तो अब ये आपके दायित्व बनता है कि आप उन चीज़ों को पूरा करें, और सपोर्ट में बृहस्पति वक्र हैं तो ये आपका उन कार्यों को पूरा करवा देंगे। अगर उपाय के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति के वक्र काल में आप सूर्य को अर्घ्य दें, गुरु के मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। सूर्य नारायण को अर्घ्य के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए, और भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये आपके लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा। मैं फिर एक बार आपको दोहरा दूँ, ये 5 महीने हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 5 महीनों में कोई नई गलती, कोई बड़ी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वर्क प्लेस पर मुख्य रूप से, और अपनी गुप्त बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कोई भी ऐसी बात, अपनी नेगेटिविटी किसी दूसरे को बताओ, और आपने ठीक है मन हल्का हो जाता है बता करके, परंतु वो व्यक्ति आपके खिलाफ उस चीज़ का प्रयोग करे, षड्यंत्र करे, ऐसा देखा जा सकता है। इसका विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मित्रों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बन रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।